एक्सरसाइज 10B का एग्जाम्पल्स देखेंगे टाइप 1 से। सबसे पहला एग्जाम्पल बोला गया है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1। इसमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट, अब ये तो दोनों बीच में नीचे में क्या है, नीचे में प्लस लगा के लिख दिया है। अगर प्लस नहीं होता तो कोई मुश्किल नहीं था, ऊपर ला सकते थे, माइनस लगा देते, बट ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्लस रहेगा तो इसको पहले रूट हटाने का कोशिश करना है नीचे से। तो अगर रूट हटाना है तो उसके लिए रैशनलाइज करना होगा। बिना रैशनलाइज किए हुए रूट हट ही नहीं सकता। जैसे ये जो हम लिखे हैं, इसका इसके साथ a प्लस बी ए माइनस बी का रिलेशन बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे कि ये रूट हट जाएगा। स्क्वायर हो रहा तो अब बात है रूट हट जाएगा। तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1, और बाहर में dx लिख दिए, और बाई में रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब होल स्क्वायर किए तो भी हम बताएं स्क्वायर और रूट कटेगा, स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1 बच रहा है, और ये क्या है dx है। नीचे में बचा है x माइनस एक्स माइनस 1। कैसे, माइनस अंदर चल गया दोनों के पास तो चेंज हो गया साइन अंदर का। अब यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ ये कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ बचा हम लोग के पास रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1, और बाई में बच रहा है सिर्फ -1, -1। तो -1 बच रहा है, तो क्यों ना इसको अलग अलग कर दिया जाए। अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव में है वो बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि रूट ओवर एक्स प्लस 1, और जो नेगेटिव में है, सॉरी पॉजिटिव में है, वो बन जाएगा नेगेटिव में। और हमको साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, पावर हाफ है। पावर कितना है, हाफ है। एक्स प्लस 1 होल टू द पावर हाफ। और दूसरा वाला का क्या है, एक्स टू द पावर 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या है, इंटीग्रेशन बोलता है कि अगर जो भी आपके पास पावर दिया हुआ है, पावर में क्या करना है, एक ऐड कर देना है। तो एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, यहाँ क्या है 1/2 प्लस 1, प्लस लगा दिया। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस 1 होल का पावर 3/2, और नीचे जो आ रहा है एलसीएम उसका क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2, और ये प्लस सी लग जाएगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 7x प्लस 9 dx। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नीचे 7x प्लस 9 और ऊपर में लिखा हुआ 3x प्लस 5। क्यों ना, अगर ऊपर भी 7x प्लस 9 होता तो अच्छा खासा कट जाता। तो हम लोग कोशिश करते हैं ऊपर में क्या लाने का, 7x प्लस 9 लाने का, बट यहाँ तो 3x है। तो अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। 3 कॉमन आ गया, ये है 7x प्लस 9। ये क्या हुआ, कॉमन ले लिया, आराम से कॉमन ले लिया, आ गया। कॉमन लेने के बाद 3 को बाहर कर देते हैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साथ। अब ध्यान दो नीचे में क्या चाहिए, 7x। तो अगर हम लोग ये तो बच गया इतना, और नीचे में क्या है रूट ओवर 7x प्लस 9 बचा। अब अगर हमको यहाँ 7x चाहिए होगा तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 से बाहर में डिवाइड करेंगे, तो क्या हो गया ये 3/7 इंटीग्रेशन 7x प्लस 7 5 35 बाय में 3, और ये क्या है 7x प्लस 9 है रूट में आ गया। अब मगर अभी भी एक चीज का कमी है यहाँ पे, क्या, यहाँ पर अगर 9 होता ना तब सेम सेम हो जाता, तो हम इसको बैलेंस करके 9 लगा दिए। अभी क्या हुआ, ये बन गया 7x प्लस 9, और दूसरा वाला क्या बचा हुआ है 35/3 माइनस 9 बचा हुआ है, और नीचे वाला जो है रूट ओवर 7x प्लस 9 है, इंटीग्रेशन में 3/7 है, और ये dx है। अब अगर हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, क्या सेपरेट कर रहे हैं, ये तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन ये लिख देते हैं 7x प्लस 9, और बाई में लिख दिए रूट ओवर 7x प्लस 9, और यहाँ पर क्या इसका एलसीएम लेते हैं, 9 3 ज़ा 27, 27 35 में से माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा, 8/3, और ये बाई में क्या है रूट ओवर 7x प्लस 9। ये हो गया इस तरह से। अब देखो साफ साफ दिख रहा है ये कटेगा, इससे कटेगा, मगर ऊपर में रूट बचेगा, ऊपर में रूट बचेगा 7x प्लस 9। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को क्या मिला,
हम लोग को मिल गया कि 3/7 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 7x प्लस 9 dx। और दूसरा वाला क्या मिला, ये 3/7 अंदर जाएगा, तो यहाँ पर पहले से 8/3 है और 3/7 अंदर भी आ गया। इंटीग्रेशन 1/1 लिखने से अच्छा है कि इसको ऊपर कर दो, ऊपर कर दो। ऊपर कैसे होगा, ये हो जाएगा 7x प्लस 9 होल टू दी पावर नेगेटिव हाफ dx। अब साफ साफ इंटीग्रेशन हम लोग को पता है क्या इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रूट हटेगा तो पावर क्या होगा, हाफ लगेगा। ये 3/7 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 7x प्लस 9, पावर हाफ था, हाफ में 1 ऐड कर दिए। नीचे भी क्या होगा, हाफ था, हाफ में 1 ऐड कर दिए, प्लस ये क्या है, 3 कटेगा, 8/7 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दिए हैं, इंटीग्रेशन कर दिए, कितना हो रहा है 7x प्लस 9, पावर में नेगेटिव हाफ है, नेगेटिव हाफ में 1 ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और दिमाग में रखना है कि ये जो अंदर में लिखा है वो x तो नहीं है। हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx रहता है, तब लिखते हैं x टू द पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1। बट ये क्या है, ये तो 7x प्लस 9 है, तो हम लोग इसका ये वाला, ये जो अंदर लिखा हुआ उसका डिफ्रेंसिएशन 7x प्लस 9 जो अंदर में लिखा हुआ उसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, डिफ्रेंसिएशन इसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 7, उसको नीचे लिखेंगे। क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर में जो x नहीं है उसका डिफ्रेंसिएशन क्या करना है, नीचे लिखना है। बस यही फाइनल आंसर। चेक करो क्या आ रही है, ये 3/7 है, ऊपर में है 7x प्लस 9 होल टू द पावर 3/2, और ये अंदर में कितना है 3/2, और ये 7, 3/2 इंटू 7, 3/2 इंटू 7, यहाँ कितना है 8/7, यहाँ है रूट में लिख देते हैं इसको 7x प्लस 9, और बाई में कितना है, मल्टीप्लाई है ना, तो 7/2 है, मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, यहाँ प्लस था। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 3 से 21 हो जाएगा, 21/2 है, 21/2 है, तो ऊपर 2/21 हो जाएगा, और ये है 7x प्लस 9 ऑल का पावर 3/2, यहाँ पर है 8/7, ये उल्टा हो जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, और रूट में 7x प्लस 9 है और प्लस में c है। अब फाइनली हम लोग देख रहे हैं क्या कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, एक जैसे यहाँ पे कट रहा है 3 से 3 7 से, ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा है। हाँ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर 2 7 दिख रहा है, यहाँ भी 2 7, तो 2 7 बाहर निकाल दिए, 7 इंटू 7, और 2 निकाल दिए 2, और यहाँ पर दिख रहा है 7x प्लस 9, इसका पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब क्या होता है, एक और आधा, दो, तो यहाँ तो आधा पहले से ही है, तो आधा वाला हम कॉमन निकाल दिए, आधा वाला क्या किया, कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ एक बचा, एक बचा मतलब 7x प्लस 9 बचा, यहाँ बचा प्लस में सिर्फ 8 क्योंकि ये तो बाहर चल गए, और c से नहीं निकाले, c को अलग से रख दिया। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, यहाँ तो कुछ कटने वाला नहीं है, 2/49 मिला, रूट ओवर 7x प्लस 9 मिला, और यहाँ लिख सकते हैं 7x प्लस 9 और 8 17, और प्लस में c, कुछ कॉमन आ नहीं था, और तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग फाइनल। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, x माइनस 1 रूट ओवर x प्लस 1 dx। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में जैसे कि पहले किए थे, क्या किए थे, अंदर में जो भी लिखा हुआ है बाहर में भी कुछ उस तरह का आ जाए तो अच्छा रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करने में आराम होगा। तो अगर वैसा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले से x है, अच्छा बात है, x तो यहाँ भी है, यहाँ -1 है, यहाँ पर +1 है, तो अगर हम +1 अपने मन से लगाते हैं तो एक और -1 बैलेंस करने के लिए क्या लगाना होगा, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पहले से -1 है और वो -2 हो जाएगा। अब इसी को यहाँ लिख दिए x प्लस 1, क्या किए, बैलेंस किए, ठीक है, देख लो एक बार और, ये x -1 था, हमको चाहिए था क्या x प्लस 1, तो x प्लस 1 चाहिए था, तो x प्लस 1 अपने मन से लिखे, -1 हम लगाए क्योंकि 1 से बैलेंस किया, और ये -1 अलग से था, तो टोटल -2 आ गया। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 और रूट ओवर x प्लस 1 और -2 के साथ रूट ओवर x प्लस 1 अंदर कर दिए इसको दोनों के साथ, तो एक ब्रैकेट में लिख दिए ये वाला चीज को, ये ब्रैकेट में, ताकि ये दोनों सेम सेम है, इसका मतलब ये कितना है, x प्लस 1 का पावर 3/2, और ये बेचारा अपना अलग है, इसको dx भी कर देते हैं, ये 2 बाहर हो जाएगा, ये x प्लस 1 होल का पावर 1/2 है, सिंपल चीज है। अब क्या, इसका इंटीग्रेशन x प्लस 1 होल का पावर 3/2 था, इंटीग्रेट करेंगे तो 5/2 होगा, 1 ऐड हो गया, ये भी 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 2x प्लस 1
ये पावर हाफ है तो 1 ऐड करेंगे तो 3/2, यहाँ पे भी 3/2 प्लस सी। अब इसमें से अगर कॉमन निकालने का पहले तो इसको फॉर्मेट में लिखो 2/5 एक्स प्लस वन होल का पावर 5/2। ये क्या होगा 4/3, कैसे 2 ऊपर चल जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 3x+1 होल का पावर 3/2 हो जाएगा। अब अगर 1 है कॉमन निकालने का तो हमको साफ साफ दिख रहा है दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x+1 3/2, कैसे ये 3/2 से ज़्यादा है, ये कितना है, ये है 2.5 और ये कितना है 1.5। 1.5 अगर इससे निकालेंगे तो इसके पास 1 बचेगा, तो वही चीज़ 1 लिखे हैं। क्या लिखे हैं 2/5 तो पहले से होगा और इसके पास 1 बचा, 1 बचा मतलब x+1 सिर्फ पावर 1 के साथ बचा। यहाँ पे माइनस में 4/3 बचा और कुछ नहीं बचा क्योंकि कॉमन निकल गया था। अब क्यों ना इसको सॉल्व कर दे, ये x+1 है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, पावर 3√2, 3/2 है ना, 3/2 है, 2 को नीचे रूट में और पावर अंदर 3 कर दिए। इसको अगर ध्यान दे तो इसको हो सकता है 2/5 x+1 और माइनस में 4/3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15। यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 4 20 और ये रूट में कितना है x+1 होल का पावर 3 और प्लस तो सी में आ ही रहा था। तो फाइनली हम लोग को 6 को अंदर कर देना है, आंसर आ जाएगा 6 अंदर जाएगा। ये है x+1 होल का पावर 3 और बाई में 15 कर देते हैं, 15 को बाहर रखते हैं। यहाँ कितना हो गया, यहाँ ब्रैकेट दे देता है 6x+6 -20 और प्लस में सी। अब देखो ये तो x+1 होल का पावर 3 है और बाई में 15 है, यहाँ पर 6x है, ठीक है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2/15 √x+1 होल का पावर 3 और यहाँ 2 कॉमन निकाले तो बचा 3x - 7। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में तो आराम से x+1 और x-1 लिखा है। जैसा कि हम बताएं ऊपर भी सेम रहता तो अच्छा होता, अगर हम ऊपर x-1 करते हैं तो +2 लगाना पड़ेगा तब ना बैलेंस होगा ये, ठीक है। तो नीचे में x-1 है, इसके पास भी x-1 है। अब ध्यान दो एक तो कट गया, कौन सा, ये कट गया, एक कटेगा, कटेगा तो क्या बचेगा हम लोग के पास 1 बचेगा, dx को अंदर कर दिया, यहाँ क्या बचेगा 1/x-1 बचेगा। अब देखो इसका तो x होता है और इसका क्या होता है लॉग, सुने हम लोग लॉग होता है x-1 प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। 5 नंबर एग्जाम्पल 5 में लिखा हुआ x² + 1 बाई में x-1। अब ऊपर में तो स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे में नॉर्मल है, तो ऐसा केस कैसे करेंगे, इस केस में हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, x² अगर -1 होता, अगर -1 होता तो ये +2 होता। -1 क्यों होता, क्योंकि ये फॉर्मूला है x² - 1² x-1 x+1 और जो कि एक नीचे में x-1 लिखा हुआ है ना उससे काट सकते हैं। तो काटने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया है। ये नीचे में कितना है x-1 है। अब देखो अगर हम लोग ऊपर वाला ये सिर्फ इसको x-1 और x+1 लिख देते हैं और ये बेचारा 2 अपना अलग होता, नीचे में जो टर्म लिखा हुआ वो x-1 एक इसके पास जाता है और एक इसके पास जाता। अब जब इसके पास जाता तो क्या होता, ये कैंसिल हो जाता, ये ऊपर नीचे क्या होता दोनों कैंसिल हो जाता, तो कैंसिल कर देते हैं इसको, ये कट गया। तो क्या बचा हम लोग के पास, हम लोग के पास बचा इंटीग्रेशन x+1 और dx लगा दो और यहाँ क्या बचा 2 बाहर रहेगा 1/x-1 dx लिखेंगे। अब फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग को पता है x² 2 + x और इसका क्या होगा लॉग में होता है, लॉग में x-1 प्लस सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन a का पावर x, अब ये तो बता ही चुके हैं, ये तो एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है a का पावर x बाई में log a प्लस सी, या फिर k लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल हो जाएगा। 7 नंबर में सेम चीज a का पावर 3x+1 लिखा है और ये dx लिखा है। तभी हम बताए थे अगर a का पावर x है तो ठीक है, आंसर क्या होगा a का पावर 3x+1 होगा और बाई में log 3 हो जाएगा, log a हो जाएगा। बट ये तो x नहीं है ना, ऊपर में x नहीं है तो उसके लिए हम बोले थे कि इसका डिफ्रेंसिएशन को बगल में लिख देना है। इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा 3 और ये c लगा देंगे। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे 3 का पावर x+1 सॉरी a का पावर
ए का पावर 3x प्लस 1 और बाई में लिख देंगे 3 बार लॉग ए, 3 बार लॉग ए। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर में लिखा हुआ ही चीज 2 का पावर एक्स, ए हटा के 2 का पावर एक्स, तो आंसर क्या होगा 2 का पावर एक्स बाई में लॉग 2 प्लस सी। ये था 8 नंबर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन ई टू द पावर लॉग रूट एक्स बाय में एक्स, बाय में सिर्फ क्या एक्स। अब एक प्रॉपर्टी हम बताए थे क्या, कि ई के पावर में अगर लॉग के साथ कुछ भी हो, जेड हो, के हो, पी हो, कुछ भी हो, तो ये क्या बन जाता है, वही बन जाता है। अगर जेड है तो जेड का पावर 5 है तो जेड का पावर 5, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, जो होगा वही होगा। तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ क्या है, ये रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स। ये क्या बदल गया, इसमें बदल गया, किस में बदल गया, ये वाला चीज पूरा इसमें बदल गया एक में। यहाँ पे बेस में छोटा सा ई छुपा होता है, सेम होता है, तब ऐसा केस होता है। ठीक है, अगर कोई भी जैसे ए का पावर लॉग, यहाँ पे बेस में ए लिखा हुआ है ना, अगर ये दोनों सेम है तो आंसर ये होगा। कुछ भी रहे, ए का पावर 5 का पावर 6 का पावर 7 का पावर, ई का पावर में दिखता नहीं है, ई का पावर दिखता नहीं है, ई का पावर लॉग, यहाँ ई छुपा होता है, दिखता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ई छुपा हुआ है इसलिए दिखता नहीं, जैसे रूट में होता है ना, रूट ओवर एक्स में यहाँ 2 छुपा हुआ नहीं दिखता है, वैसे ही है। तो फिलहाल इसको अगर काटेंगे तो क्या होगा, काटेंगे तो बाई में रूट एक्स बचेगा, बाई में रूट एक्स बचेगा। अब बाई में रूट एक्स बचा तो इसको ऊपर आके लिखेंगे तो एक्स का पावर क्या होगा, नेगेटिव हाफ। और नेगेटिव हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर नेगेटिव हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा, अब नीचे भी हाफ हो जाएगा प्लस सी। अब इसको लिख सकते हैं क्या 2, और ये हो गया रूट ओवर एक्स प्लस सी। ये था फाइनल हम लोग का टाइप 1 एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स प्लस 2 और ये dx है। सबसे पहला काम यहाँ पर अगर ध्यान दें तो लेट करके अगर हम x प्लस 2 को z लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हम लोग को उसको मिलेगा 1, इसका 0, और ये हो जाएगा dz बाई dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dx इक्वल टू dz आएगा। बट अगर हम लोग इसमें ध्यान दें तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकाल लें, क्यों निकालेंगे x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है और यहाँ एक्स स्क्वायर आया नहीं है, क्या आया, यहाँ तो dx आया, जो कि dx की जगह में dz बढ़ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन बन जाएगा बाई में रूट ओवर z और ये बन जाएगा dz। बट अब ऊपर में जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स का वैल्यू यहाँ लिखे, क्या लिखे, z माइनस 2, तो z माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे, a और b में टूट गया ये, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर लिख दिए। नीचे में जो रूट z था उसको अलग अलग लिख दिए, और z का पावर क्या होता है, हाफ, अलग अलग लिखे हैं इसको। जब अलग अलग लिख दिए हैं तो इसको सेपरेट कर ही दिए हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा z का पावर 2 माइनस हाफ, और यहाँ क्या होगा 4 में z 1 माइनस हाफ, और ये क्या है 4 z का पावर माइनस हाफ। बस इतना ही होगा और कुछ तो होने वाला है नहीं। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3/2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो खाली 1/2 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो z का पावर माइनस हाफ आएगा। ये dz, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अब सोचो कि अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 3/2 में प्लस 1 करेंगे, 3/2 में प्लस 1 करेंगे, ये 4 है, z का पावर हाफ है, उसमें प्लस 1 करेंगे, हाफ है प्लस 1 करेंगे, और ये 4 है, z का पावर नेगेटिव हाफ है, प्लस 1 करेंगे, नेगेटिव हाफ है प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, और प्लस में c लगा देंगे, सॉल्व करो, ये हो जाएगा z का पावर 5/2, नीचे भी 5/2 होगा, उसको 2/5 कर देता है। और ये क्या है, ये है 4 पहले से, ये होगा 3/2, तो इसको लिख देंगे 2/3, और ये z का पावर 3/2 है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव है, 4 होगा, ये होगा, और z का पावर यहाँ पर हो जाएगा क्या, सिर्फ हाफ, हाफ मतलब रूट, और नीचे क्या होगा, हाफ हो जाएगा, हाफ को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ से हाफ हट जाएगा। अब देखो सब में अगर हम रूट ओवर z कॉमन ले लें, और क्या ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, और कुछ ले नहीं सकता है, तो क्या क्या बचेगा हम लोगों के पास, यहाँ पर z का पावर में ये है क्या है 2.5, मतलब 1.5 निकाल दिया तो क्या बचा हम लोग के पास, 2 बचेगा सिर्फ,
और बाई में 5 है, ये 5। यहाँ नेगेटिव 4/3 z बचेगा, और यहाँ तो हम निकाल ही दिए हैं उसको, तो 4 बचेगा सिर्फ, और प्लस में c बचेगा। अब क्यों ना z का वैल्यू को पुट कर दिया जाए। z क्या था, z का वैल्यू हम लोग लिखे थे x+2, क्या लिखे थे x+2, तो x+2 का रूट हो गया। और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं पहले 15, और यहाँ हो जाएगा 3z², z² मतलब x+2 का होल स्क्वायर, ये है 4 पहले से, और 5 एक आ जाएगा, क्यों एलसीएम लिए थे, और एक z का वैल्यू है x+2, और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 15 हो गया, और प्लस में c लिख दिया। अब देखो चेक करो कि 15 तो बाहर आ जाएगा, तो 2/15 हो जाएगा, और ये है x+2 जो कि रूट के अंदर में है, वो रहने देंगे। यहाँ ब्रैकेट में ये 3 है, इसको एक्सपैंड करेंगे, क्या होगा a² + 2ab + b², ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 5 4 20, 20 अंदर जाएगा तो 20x, 20 इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 20, कैसे माइनस भी तो है ना साथ में, तो माइनस में होगा, और ये 15 4 60 होता है, कर दिए, प्लस में c। अब ये है 2/15 √x+2, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 अंदर जाएगा, इसके पास 3 जाएगा तो 3x² प्लस 3 4 12x, और 3 4 12, माइनस में 20x, माइनस में 20, प्लस में 60, ब्रैकेट क्लोज करके एक c लगा दिया। अब चेक करो क्या हो, फाइनल आंसर होगा 2/15 √x+2, √x+2। अब यहाँ पर चेक करेंगे पहले कि x² कहाँ पर है, x² कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह x², 3x² कर दिए, ये 12 है, ये 20 है, तो बचेगा क्या 8x, और ये 12 है, 20 और 60 है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 32 आता है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 90। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 40 था, ठीक है, यहाँ पे 40 है, तब जाके 32 आएगा, हमको आंसर याद था इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए थे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन 2 - 3x, बाय में लिखा हुआ √1 + 3x, और ये dx है। अब इसको ध्यान दे तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नीचे वाला को अगर z ले लेते हैं, लेट करके अगर z ले लेते हैं, लेट करके लिख दिए क्या 1 + 3x = z, तो यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि ऊपर में x आने वाला है नहीं। x का वैल्यू कितना होगा z - 1/3, कैसे, सबसे पहले 1 को उठा के इधर लेके गए, ठीक है, और फिर 3 डिवाइड में आ गया, इसको इक्वेशन 1 देके रखते हैं, यूज़ करेंगे बाद में। फिलहाल अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये 0 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ हो जाएगा dz/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx = क्या होगा dz/में 3 आएगा, क्यों, ये 3 का कोई काम नहीं, ये 3 को नीचे लिख दिए। अब चेक करो, जब हम लोग का क्वेश्चन को बदलेंगे, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था इंटीग्रेशन 2 - 3x, 2 - 3x, x का वैल्यू भी निकाले कितना z - 1/3 लिख दिए, और बाई में कितना है, पूरा को तो z ले लिया था, बस यही, अच्छा dz/3 भी होगा, ठीक है, 3 को यहाँ लिख देता ना बार बार। अब चेक करो क्या होगा, यहाँ पर 1/3 बाहर है, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका 3 एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस को अंदर कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और बाई में 3 √z हो जाएगा। कैसे हो रहा है, नीचे जो लिखा हुआ है 3 वो नीचे चल गया, ठीक है, और ये 3 एलसीएम इसके साथ आ गया, तो फिलहाल 3 को भी बाहर कर दो, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 होगा, तो ये बन जाएगा क्या हम लोग का 3 2 6, 6 आया था ना, हाँ ठीक। अच्छा यहाँ पे 3 था ना, आगे भी यहाँ पे भी 3 था ना, क्वेश्चन में 3 था, ठीक है, तो 3 एलसीएम लेने से अच्छा 3 को डायरेक्ट काट देना चाहिए था क्या, 3 को काट देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब काटे तो नहीं है, काट देते तो ठीक रहता, ठीक है, चलो यहीं पे काट दो इसको, हटा एक लाइन काटो इसको। क्या कर दिए हम लोग, इंटीग्रेशन 1/3 है, 3 और 3 कटा तो ये बचा 2 माइनस विद इन ब्रैकेट z - 1, और बाय में √z है dz। अभी क्या, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, ये क्या हो जा रहा है इंटीग्रेशन माइनस, तो 2 - z + 1 बाय में √z dz, ये लिख दी। अब चेक करो, क्या हम लोग इसको 1/3 इंटीग्रेशन 3 - z बोल सकते हैं, हाँ 2 + 1 3 हो जाएगा, और बाय में √z कर देते हैं, बाय में √z कर देते हैं, और ये dz है। अब चेक करो, इसमें
कि 1/3 इंटीग्रेशन 3, ठीक है, z ऊपर आएगा तो माइनस में हाफ होगा, और यहाँ पे पहले से z का पावर 1 है ही, ये ऊपर आएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके dz लिख दिया। अब ये 1/3 हो गया इंटीग्रेशन, ये क्या है 3, z का पावर माइनस हाफ है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है z का पावर प्लस में हाफ हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गया और प्लस में हाफ हो जाएगा dz। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, 1/3 एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, ये 3 पहले से था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको पता है क्या होगा, 1/2 होगा, ऐड हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी 1/2 होगा, यहाँ कितना होगा z का पावर 3/2 होगा, यहाँ पे भी 3/2 होगा, और कुछ नहीं होगा, dz हो जाएगा, dz क्यों होगा, प्लस c होगा ना, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को मिल गया। अब इसमें अगर रूट z कॉमन ले लें, तो रूट z क्या कर रहा है, कॉमन ले ले रहा है, तो क्या होगा, ये तो 1/3 पहले से ही बाहर है, ठीक है, और 3 तो बाहर कर नहीं सकते, 1/3 को अंदर कर देता हूँ, इसके पास भी उसके पास भी, ठीक है। जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा, 3/3, और 2 ऊपर आएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये 3 नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो 3, 2 और 3 आ जाएगा, और कुछ होगा यहाँ पर, ये z तो निकल गया, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ पर ये 2/3 है और एक 3 अंदर आ गया है, ये 1/3 अंदर आ गया, और z का पावर क्या है 3/2, 3/2 था, 3/2 था, उसमें से हम क्या निकाले, हाफ निकाल दिया, तो हाफ निकाल दिया तो हम लोग के पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये c हो गया। ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इसको छोड़ो, एक लाइन ऐसे लिख दो, 1/3, पहले इसको सॉल्व करो, ये है 6 रूट z, यहाँ पर है 2/3, z का पावर 3/2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, ऊपर से 2 निकाल दो, ऊपर से 2 निकाल दिए, यहाँ बचेगा क्या, और रूट z भी निकाल दिए, यहाँ पे क्या 2 रूट z निकाले तो यहाँ बचा 3, यहाँ पे 2 निकल गया और रूट z निकाले तो खाली z बचेगा, बाई में 3 बचेगा, प्लस c, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 3 3 था 9 हो जाएगा, 9 माइनस z, z का वैल्यू क्या था, z के वैल्यू ऊपर में एज्यूम किए थे 1 + 3x, ठीक है, और एलसीएम तो ले ही लिए, यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ पर क्या होगा 2/3, रूट में क्या था 1 + 3x, ये लिख दिए, प्लस में c, इसको क्या करेंगे, अंदर कर देते हैं माइनस को, जब माइनस को अंदर करेंगे तो ये 2/3 रूट ओवर 1 + 3x, इसको अंदर करेंगे तो ये है 9 - 1 - 3x, और बाई में कितना है 3, प्लस में c, ठीक है, और कुछ तो नहीं बच रहा है यहाँ पे। अब चेक कर लो, 9 - 1 तो 8 हो रहा है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 - 1 8 हो गया, 8 - 3x बाई में 3, और यहाँ क्या हो रहा है हम लोग का, रूट ओवर 1 + 3x है, इसको ब्रैकेट में रखो, ये 2/3 है, 2/3 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाला 3 को, तो 2/9 हो जाएगा, रूट ओवर 1 + 3x हो जाएगा, और विद इन ब्रैकेट 8 - 3x हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 की तरफ। 21 में क्या है, इंटीग्रेशन x का पावर 3 बाई में x का पावर 4 + 1, ये तो अपना आराम से बन जाएगा, रूट लगा हुआ। यहाँ पे अगर हम एक बार में लेट x⁴ 4 + 1 को z ले लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 4x³ और dz/dx हो जाएगा। हमको क्या मतलब है, हमको क्यूब से मतलब है, तो क्यूब में लिखेंगे और dz/4 कर देंगे, इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। अब चेक करो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन, ये वाला ऊपर वाला तो आ ही गया, क्या आ गया dz/4 आ गया, और बाई में रूट ओवर z है, रूट नीचे में रहता तो ऊपर देखे आता, z का पावर -1/2 होगा, और 1/4 को बाहर कर दिए, ये dz हो गया। इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा z में 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो हाफ होगा, यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, और पहले से यहाँ पे 1/4 है ही, प्लस c लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, और रूट ओवर z हो जाएगा, 2/4 को 1/2 बोलते हैं, और z का वैल्यू क्या था 1x² 1 + x⁴ या 4x + 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इंटीग्रेशन x + log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। अब चेक करो इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको ध्यान दें, अच्छा यहाँ 1 है ना, यहाँ पे 1 है, अगर हम लोग लेट करके 1 + log x जो ऊपर में लिखा हुआ है उसको z लेते हैं, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और ये dz/dx हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी जेड हो जाएगा। ये 1 था, ये 2 था। अब चेक करो ये एज पर क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन, ऊपर वाला को हम लोग जेड ले लिए तो जेड स्क्वायर बन गया, नीचे वाला तो अपने आप आ ही गया, डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू डी जेड आ ही गया, तो बस इतना ही हुआ। अब इसका क्या होगा, जेड का क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब जेड का क्यूब, जेड क्या वैल्यू था 1 प्लस लॉग एक्स, और होल का पावर क्या था 3 बाई में 3 प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला गया इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर x dx। तो अगर हम लोग लेट करके 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का वैल्यू को z ले लेते हैं तो ई टू द पावर एक्स का वैल्यू कितना होगा, z माइनस 1। इक्वेशन 1 देके रखता है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। तो हमको अगर ई टू द पावर एक्स डी एक्स लिखना है तो उसको डी जेड लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर में लिखा है वो क्या है, वो एक्चुअली में क्या है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स और ये डी एक्स। तो चेक करो हम लोग को ये वैल्यू मिल गया यहाँ पर, बस इसका वैल्यू नहीं पता, उसके लिए भी हम इंतजाम करके रखे हैं z माइनस 1। यानी कि अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, z माइनस 1 और इसकी जगह में डी जेड, और बाई में क्या है, वो तो z ही है। तो क्या मिला हम लोग को, ये मिल गया हम लोग को इंटीग्रेशन z बाई जेड माइनस 1 बाई जेड, और ये डी जेड हो गया। अब चेक कर लो z बाई जेड क्या होगा, z बाई जेड कैंसिल हो गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई जेड हो गया, और डी जेड। अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट क्या होगा, x होगा, ये क्या होगा, लॉग हो जाएगा, लॉग जेड प्लस सी, और z का वैल्यू क्या, अच्छा ये z है ना, यहाँ z है, z लिए थे ना, z है तो z होगा, ठीक है। z का वैल्यू क्या एज्यूम किए थे, ई टू द पावर x प्लस 1 प्लस ई टू द पावर x माइनस लॉग में 1 प्लस ई टू द पावर x ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है और ऊपर में 2x है। ये तो सिंपल है, नीचे वाला को जेड लो, ऊपर वाला पूरी तरह से आ जा रहा है। लेट करके अगर हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, जेड ले लो, जेड लेने पे इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी जेड। इक्वेशन 2 ये लिखा, इक्वेशन 1। क्वेश्चन क्या था, ऊपर वाला साफ साफ दिख रहा है, ये वाला क्या बन जाएगा, यहाँ से डी जेड बन जाएगा, डी जेड, और नीचे वाला क्या है, जेड। अब हमको पता है कि 1 बाई जेड रहेगा तो आंसर क्या होता है, लॉग जेड प्लस सी, और जेड का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस फाइनल था ये था सारा एग्जाम्पल।